दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा काम करने से पहले पेट में गुड़गुड़ होने लगे, जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन देना हो, किसी नए इंसान से मिलना हो या फिर किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम का सामना करना हो। मन में तरह तरह के डाउट्स आने लगे, जैसे कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या लोग मुझे जज करेंगे, क्या मैं फेल हो जाऊंगा। यही वो इनविजिबल फोर्स है जिसके बारे में मेल रॉबिन्स अपनी किताब दी लेट देम थ्योरी में बात करती हैं। ये फोर्स हमें रोकती है, हमें डराती है और हमें हमारे पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। ये जजमेंट का डर है जो हमें हर कदम पर पीछे खींचता है। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और इसी सोच में हम अपने ड्रीम्स को पीछे छोड़ देते हैं। ये वरी है कि लोग क्या सोचेंगे जो हमें अपनी जिंदगी पूरी तरह जीने से रोकता है। हम अपने एक्शंस को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं और खुद को सीमित कर लेते हैं। हम उन एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते जो हमें खुशी देती हैं। हम उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं जो हमें ग्रो करने में मदद कर सकती हैं। हम खुद को एक इनविजिबल केज में बंद कर लेते हैं। ये किताब इसी सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन से आजाद होने का रास्ता दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डर को पहचानें और उसे ओवरकम करें। ये है अपने इनर क्रिटिक को चुप कराने और अपनी पावर में आने के बारे में। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एक्शंस में बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस सिंपल लेकिन जबरदस्त सच को जानने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? चलिए शुरू करते हैं। ये जर्नी आपके लिए एक नया चैप्टर खोल सकती है, एक ऐसा चैप्टर जो आपको आपकी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करेगा। ये चैप्टर असली कल्प्रिट देन के बारे में बताता है। ये दे कौन है? ये असली लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे दिमाग में बैठे इमेजिन जजेस हैं। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटीज और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का एक्यूमुलेशन है। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि कैसे ये दे हमारे मन में डाउट्स डालते हैं, एंजाइटीज बढ़ाते हैं और हमें वो पाने से रोकते हैं जो हम चाहते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने दे को अपने डिसीजंस लेने दिए हैं। अब समय आ गया है इस इनविजिबल एनिमी का सामना करने का। ये दे का डर आता कहां से है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये डर हमारे मन में कैसे घर कर जाता है? ये चैप्टर हमारे सोशल एंजाइटीज की जड़ों में जाता है। हम उन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे अंदर ये डर पैदा करते हैं। मेल कहती हैं कि ये डर अक्सर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, पास्ट रिजेक्शंस और उन घटनाओं से आता है जो हमारे बचपन में हुई थी और सोसाइटल कंडीशनिंग से आते हैं। समाज हमें एक ढांचे में ढालने की कोशिश करता है और जब हम उस ढांचे में फिट नहीं होते तो ये डर और भी बढ़ जाता है। याद है वो समय जब स्कूल में आपका मजाक उड़ाया गया था? वो समय जब आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दूसरों ने आपको नीचा दिखाया? या जब आप अपना ट्रू सेल्फ एक्सप्रेस करने से डरते थे? ये डर हमें अपने असली रूप को छुपाने पर मजबूर कर देता है। ये एक्सपीरियंसेस जो अक्सर सबकॉन्शियस होते हैं, हमारे मन में गहरे बैठ जाते हैं। हम इन्हें भूल भी जाएं, लेकिन ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करते रहते हैं। दे के बारे में हमारी परसेप्शन बनाते हैं और जजमेंट के डर को बढ़ाते हैं। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। इन ओरिजिन्स को पहचानना हीलिंग और लिबरेशन का पहला कदम है। जब हम समझ जाते हैं कि ये डर कहां से आ रहा है, तो हम इसे दूर करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आपने कभी अपने सोशल फियर्स के ओरिजिन्स के बारे में सोचा है? आइए इस जर्नी को साथ में एक्सप्लोर करें और अपने डर को समझें। यहां मैजिक होता है। मेल पावरफुल लेट देम थ्योरी बताती है ये दूसरों की ओपिनियन से डिटैच होने और अपने ऑथेंटिक सेल्व्स को अपनाने का कॉन्शियस चॉइस है। ये समझने के बारे में है कि हम दूसरों के थॉट्स कंट्रोल नहीं कर सकते और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये मैटर भी नहीं करना चाहिए। कहने में आसान है, करने में मुश्किल है ना? इसलिए मेल लेट देम थ्योरी को डेली लाइफ में यूज करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और टूल्स देती हैं। ये चैप्टर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चैलेंज और रीफ्रेम करने पर फोकस करता है। मेल हमें एनकरेज करती हैं कि हम दे की वैलिडिटी पर सवाल उठाएं और सेल्फ डाउट की जगह सेल्फ कंपैशन लाएं। याद रखें, थॉट्स पावरफुल होते हैं। कॉन्शियसली एम्पावरिंग बिलीफ्स चूज करके हम अपने माइंडसेट को फियर से फ्रीडम की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। सोचिए, अगर हम दे की चिंता करना छोड़ दें और खुद पर बिलीव करना शुरू कर दें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। Chapter 5 The Art of Detachment, Letting Go of Others' Opinions।
लेटिंग गो कभी आसान नहीं होता, खासकर जब बात दूसरों से वैलिडेशन पाने की हो। ये चैप्टर हमें डिटैचमेंट का आर्ट सिखाता है, चीजों को पर्सनली न लेने और एक्सटर्नल अप्रूवल की जरूरत को छोड़ देने की एबिलिटी। ये अपने जर्नी पर फोकस करने और अपने अंदर पीस ढूंढने के बारे में है। याद रखें, ट्रू फ्रीडम अंदर से आती है। चैप्टर 6, एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी, द पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड कनेक्शन। ये चैप्टर वल्नरेबिलिटी की इंपॉर्टेंस पर बात करता है। मेल कहती हैं कि ट्रू कनेक्शन और बिलोंगिंग अपने ऑथेंटिक सेल्व्स को एक्सेप्ट करने से आते हैं, फ्लॉज के साथ। ये करेज के साथ खुद को दिखाने के बारे में है, बिना किसी बनावट या मास्क के। जरा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी के सबसे जेन्युइन कनेक्शंस ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी पर नहीं बने हैं? चैप्टर 7, लिविंग बियॉन्ड डे, क्रिएटिंग अ लाइफ ऑफ करेज एंड पर्पस। यह चैप्टर एक कॉल टू एक्शन है। मेल हमें इनकरेज करती हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने पैशंस फॉलो करें और एक ऐसी जिंदगी जिए जो हमारे ट्रू सेल्व्स के हिसाब से हो। ये देह की बेड़ियों से आजाद होने और पर्पस, करेज और जॉय से भरी जिंदगी बनाने के बारे में है। याद रखें, जिंदगी किसी और के स्क्रिप्ट से जीने के लिए बहुत छोटी है। Conclusion. Your turn to let them be. This is not just a phrase but a call to action. It's about taking a step back and allowing others to find their own path, their own voice, and their own strength. It's about understanding that sometimes the best way to help is to let go. Let Them थ्योरी सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक गाइड है, एक साथी है जो आपको और आपके प्रियजनों को एक नई दिशा दिखा सकता है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप दूसरों को उनकी जर्नी में सपोर्ट कर सकते हैं बिना उन्हें कंट्रोल किए। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस, करेज और सोशल एंजाइटी की बेड़ियों से आजाद जिंदगी जीने की एक मूवमेंट है। ये मूवमेंट हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज को पीछे छोड़ सकते हैं और एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। ये अपनी पावर वापस पाने और ऑथेंटिकली जीने के बारे में है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर ही है और हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या चूज करेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीना चाहेंगे या दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से? ये डिसीजन आपका है और सिर्फ आपका। क्या आप डे को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने देंगे? क्या आप दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर रहेंगे या अपनी जिंदगी की डोर खुद संभालेंगे? या आप लेट देम थ्योरी अपनाएंगे और अपने ट्रू पोटेंशियल में आएंगे? ये थ्योरी आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं और दूसरों को भी वही करने का मौका दे सकते हैं। कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें। हमें बताएं कि आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। चलिए एक दूसरे को फियर से परे जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर करते हैं। हम सब मिलकर एक ऐसा कम्युनिटी बना सकते हैं जहां हर कोई अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस कर सके और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके।